Today we will start basic concepts of exercise 3, area of triangle. The area of triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3. इसके अंदर हमारे पास 3 वर्टिसेस होंगे. जब हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा. इसमें देखो 2 वर्टिसेस तो हमारे यहाँ यूज हो गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, मतलब 2 कॉलम हो गए. तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फिक्स होगा कि हमेशा क्या होगा 1 1 1, अनदर कोई एलिमेंट यूज नहीं होंगे. फिर होता है माइनर ऑफ एंड डेटर्मिनेंट. माइनर डेटर्मिनेंट वही जैसे हमने माइनर मैट्रिक्स में पढ़े थे, माइनर फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें भी सेम. इन ए डेटर्मिनेंट, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, ट्रायंगल भी बोलते हैं. द माइनर ऑफ ए आई जे इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग. इसमें डिलीट करना है आपको ith रो को एंड jth कॉलम को. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने माइनर ऑफ A21 के निकालने हैं. अब देखो 21 मुझे कहाँ मिलता है, या तो इस लाइन में मिलता है या फिर मुझे इस लाइन में. एक रो और एक कॉलम डिलीट हो गया ना, तो हमारे पास A12 A13 A32 और A33 ये बच गया. ये हमारा माइनर 21 हो गया. इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनर. सेम चीज हमारे पास आती है कोफैक्टर. कोफैक्टर भी सेम प्रोसीजर, बस उसमें थोड़ा सा फर्क होता है. क्या, कोफैक्टर में हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू में माइनर फैक्टर. माइनर फैक्टर तो हम पहले निकाल ही चुके होते हैं. कोफैक्टर के लिए बस हमें सिंपली फॉर्मूला ये याद करना है -1 की पावर i प्लस जे. जैसे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डेटर्मिनेंट ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे वेयर एम आई जे इज द माइनर ऑफ ए आई जे. ठीक है. अब जैसे गिवन मैट्रिक्स है, इसने कहा A31 के माइनर फैक्टर निकालने हैं, सॉरी A31 के कोफैक्टर निकालने हैं. कोफैक्टर का मतलब आपको 31 के निकालने हैं. तो ये जैसे A31 आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है, इस कॉलम में, और इस A31 आपको या तो यहाँ दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ दिखाई दे रहा है. ये चारों एलिमेंट बच गए. ये चारों एलिमेंट हमारे कोफैक्टर में हो जाएंगे. बस कोफैक्टर का हमने फॉर्मूला लगा देना है -1 की पावर 3 प्लस 1. अब -1 की पावर 3 प्लस 1 4, मतलब -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गई. तो इसका मतलब इनकी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा. ठीक है. बेसिक कंसेप्ट सिर्फ हमारे यही थे. एक्सरसाइज 3.3 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन ईच ऑफ द पॉइंट्स. आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3. और तीसरा कॉलम मैंने आपको कहा था हमेशा फिक्स होगा, ये 1 1 1 ही होगा. ठीक है. डिटर्मिनेंट निकालने का वही फॉर्मूला 3/3 ऑर्डर का, 1 एज इट इज, किसी रो का यूज करो या किसी कॉलम का. जैसे 1 ऐसे की ऐसे, ये 1 या तो इधर होगा या इधर होगा, ये चारों बच गए. फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. अब दूसरी डिजिट 0 है तो 0 के साथ तो किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही होगी. पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा क्या होगा, पॉजिटिव. अब ये 1 या तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ दिखाई दे रहा है. इनकी ये जो बच गए इनकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सोल्व करते हो, आंसर आपका आ जाता है 15/2. और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो ये हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स. और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की एक चीज ये भी है, अगर आपका एरिया नेगेटिव आता है, मान लो यहाँ पर 15/2 की जगह माइनस के 15/2 आ जाता, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख देते 15/2 स्क्वायर यूनिट. मतलब नेगेटिव डिजिट होगी उसको हम पॉजिटिव करके साथ में स्क्वायर यूनिट लिखेंगे. पॉजिटिव के साथ तो होगा ही होगा, बट नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को हटा के क्या कर देंगे इसके साथ, पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. सेम आगे के दोनों पार्ट करने हैं आपको बेटा. फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2. ये भी ऐसे ही है. सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और कोलिनियर. आपको कोलिनियर प्रूव करना है. कोलिनियर का मतलब वही सेम, आंसर आपका क्या आना चाहिए, बस 0. जैसे देखो ए दे रखा है ए बी प्लस सी, बी दे रखा है बी सी प्लस ए, और सी दे रखा है सी ए प्लस बी, और थर्ड कॉलम फिक्स है 1 1 1. अब इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो. एक तो ये कि अगर मैं इन दोनों कॉलम को ऐड कर दूं तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा. और a प्लस बी प्लस सी मैं बाहर निकालूं तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम मेरे पास सेम हो जाएंगे. और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो आंसर विल बी क्या हो जाता है, 0.
ठीक है। या फिर दूसरा मेथड वही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, सेम प्रोसीजर जैसे आप करते हो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम का यूज करते हो, सेम उसी प्रोसीजर से करोगे, आंसर इससे भी क्या आएगा 0, ठीक है। कोलिनियर प्रूव करना था, अगर 0 आ जाता है आंसर तो हमारा कोलिनियर प्रूव हो गया, क्लियर। आगे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया दे रखा है आपकी बार, पर के की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस K0 4 0 0 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हाफ K0 0 4 और यहाँ से 0 2 और तीसरा कॉलम फिक्स 1 1 1। सेम डिटर्मिनेंट जैसे सोल्व करते हो वैसे ही डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, बस इसमें स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, दैट मीन्स आपको एरिया दे रखा है, एरिया के इक्वल में रख देंगे 4। स्क्वायर यूनिट मतलब प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। एक बार प्लस का 4 रख के आपको के की वैल्यू निकालनी है और एक बार माइनस का 4 रख के की वैल्यू निकालनी है, जो आएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्लियर। सेम आपको सेकेंड पार्ट करना है इसमें। फिर आपके पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, प्रूव ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मैंने आपको कहा था 3 वर्टिसेस होने जरूरी हैं, पर यहाँ तो हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं, तो इसके लिए अब मैंने एक वर्टिसेस खुद से डिनोट कर लिया। लेट एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग। तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया एक्स वाई, ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर, इसका फॉर्मूला लगाओ, हाफ फर्स्ट पॉइंट एक्स वाई, दूसरा 1 2, तीसरा 3 और 6 और थर्ड कॉलम 1 1 1। सेम आपको जैसे डिटर्मिनेंट आप सोल्व करते हो वैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, आंसर आपका किस में आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई। मतलब x और y जो हम लेकर के चले थे ना उसी फॉर्म में आ जाएगा, उसी फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, सेम जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें के की वैल्यू निकालनी है। वही जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे और इक्वल में क्या रखना है 35 स्क्वायर यूनिट्स है, दैट मीन्स प्लस का रखना है और एक बार क्या रखना है माइनस का। एक बार प्लस का रखते हो तो के की वैल्यू आ जाती है बेटा -2 और जैसे ही आप माइनस का रखते हो तो के की वैल्यू आ जाती है आपकी 12, ठीक है। इसको आपने क्या करना है सोल्व। यहाँ तो आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको क्लियर वैसे ही कर दिए और आपने कर भी रखे हैं। अगर मैं इस एक्सरसाइज को नहीं भी करती तो भी आप कर सकते थे बेटा। इसमें निकालना है राइट माइनर फैक्टर और को फैक्टर। माइनर फैक्टर भी आपको निकालने सिखाए हैं, को फैक्टर भी। फिर भी देख लो, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 -4 0 और 3। अब इसने कहा है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स हमें सारे एलिमेंट्स का निकालने हैं, मतलब 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है। तो M11 फर्स्ट एलिमेंट का निकालना। 1 1 देखो या तो आपको इस लाइन में दिखाई दे रहा है या इस लाइन में, ये रह गया। ऐसे 1 2 या तो इस लाइन में है या इस लाइन में, ये हो गया। 2 1 या तो इस लाइन में है या इस लाइन में, ये बच गया। 2 2 या तो इस लाइन में है या इस लाइन में, ये बच गया। ये तो हो गए माइनर फैक्टर। अब हमें निकालना है को फैक्टर। को फैक्टर के लिए बस वही फॉर्मूला लगाना है। अगर 1 1 निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। M11 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह 1 2 की निकालेंगे तो ये है 0। 2 1 मतलब माइनस हो जाएगा और M21 ऑलरेडी माइनस किया है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस। और इसी तरह किसकी निकालनी है 2 2 की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट 2/2 ऑर्डर का है, वो सॉरी 3/3 ऑर्डर का है। अब इसमें भी आपको सारे एलिमेंट्स की निकालनी है। तो जैसे M11 की निकालनी है वो या तो इधर है या इधर है, ये 4 एलिमेंट हो गए, इनकी मल्टीप्लाई 10 + 1। ऐसे ही 1 2 या तो इधर है या इधर है, ये 4 एलिमेंट बच गए 6 0, तो ये 6। ऐसे ही आपको सभी वैल्यू निकालनी है। और फिर को फैक्टर के लिए बस क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है। -1 की पावर 1 1 निकाल रहा है तो 1 + 1 इंटू में M11। M11 की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। जहां जहां आपका चेंज आएगा तो बस माइनस प्लस का चेंज आएगा, बाकी सारी डिजिट्स क्या रह जाएंगी सेम। ये 3/3 ऑर्डर का हो गया। फिर अब थर्ड क्वेश्चन में कहता है यूजिंग को फैक्टर। आपको को फैक्टर निकालने किसके, सेकंड रो के। जो पहले क्वेश्चन थे उसमें हमें सारे एलिमेंट्स के निकालने थे, अब इसमें कहा है सेकंड रो। सेकंड रो मतलब 2 1 के निकालने, 2 2 के निकालने और 2 3 के निकालने। तो A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 और निकालने सिर्फ हमें को फैक्टर है, माइनर नहीं निकालने।
2 1 देखो या तो इधर है या इधर है। 3 3 = 9 माइनस 16, -1 की पावर 3 नेगेटिव, और ये भी हो गया नेगेटिव, तो मिलकर क्या हो गया पॉजिटिव। सेम 2 2 और सेम 2 3। और फिर क्या कहता है इवेलुएट, इसको इवेलुएट भी करो, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट भी निकालो। क्लियर। फिर 4th क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपका ऐसे ही है। अब 5th क्वेश्चन देखो, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपको ये दे रखा है, एंड कैपिटल AIJ इज द को फैक्टर ऑफ AIJ। कैपिटल AIJ है ना, वो को फैक्टर होंगे किसके, AIJ के, वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। डिटर्मिनेंट को सोल्व करो जैसे आप करते हो। बस मैंने इसमें क्या कर दिया, अब की बार मैं पहले रो को एक्सपेंड करती हूँ, अब की बार कॉलम को, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप रो भी कर सकते हो। रो को एक्सपेंड, मैंने कॉलम को एक्सपेंड कर दिया। A11 11 या तो इधर है या इधर है, इन चारों को मल्टीप्लाई। फिर दूसरा नेगेटिव A21 21 या तो इधर है या इधर है, इन चारों की मल्टीप्लाई। ऐसे ही 31 या तो इधर मिलेगा या इधर, ये बच गया, ये चारों की मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये चीज ऐसे की ऐसे। अब ये माइनस है, मैंने इसको प्लस करना है, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए। ये वाली चीज माइनस है तो ये प्लस हो गई, और ये चीज प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस। ये चीज आपकी ऐसे की ऐसे। A11, अब इसने कहा था AIJ इज को फैक्टर, वो किसके हैं AIJ के, तो इसको लिख सकती हूं मैं कैपिटल A11, ये हो गया कैपिटल A21, और ये हो गया कैपिटल A31। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ये हो गया आपका आंसर। अब एक्सरसाइज 4 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, यहाँ तक कर लेना। कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट मतलब अपनी जूम क्लासेस पे या व्हाट्सएप पे ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।